हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको टाइम टेस्ट घड़ी परीक्षण के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, चैप्टर कराने जा रहा हूँ। और मैं इसी क्लास में आपको ये पूरा क्लियर करा दूँगा कि आपसे पूछा जाए कि 2:30 पर कितना कोड बनना होगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इनमें कोई गलत करके नहीं आएंगे, इसलिए क्लास ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोणीय स्थिति। आपको पहले इसमें थोड़ी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए, घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। कोणीय स्थिति पहला क्या है, घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि मान लीजिए जैसे 12 लिखा है, 12 के बाद 1 लिखा है, उन दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर होगा, 30 डिग्री का अंतर, ठीक। अभी दूसरा, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री बटे 5 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको पता होगा तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है रीजनिंग में कि घड़ी एक अंक से दूसरे अंक के मध्य कितना डिग्री का कोण बनाती है। कभी पूछ लेगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी की मिनट की सुई। तो ये आपको सब पता भी होना चाहिए, और आपको सवाल अभी जब मैं कराऊँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा था, ठीक है। देखिए, तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट क्या है, घड़ी के घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक के तक पहुंचने में, ठीक है, पहुंचने में 60 मिनट का समय लेती है। और ठीक है, देखिए, घड़ी के घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने में 60 मिनट का समय लेती है। जो घड़ी में छोटी सुई होती है वो, जैसे मान लीजिए अभी 1 पर है तो 2 पे कितने मिनट के बाद जाएगी, जो हमारी बड़ी वाली संख्या पूरे 60 मिनट के चक्कर लगा लेगी तब वो आगे बढ़ती है। तो ऐसी क्या है, घड़ी के घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने में 60 मिनट का समय लेती है, ठीक। और 1 मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप बता लीजिए। अब मैं इसमें आपको सवाल करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो जाए हाथी यार। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे अगर वो पूछ लेगा, ठीक है, कैसे याद करेंगे। देखिए, मान लिया एग्जाम्पल दे रखा है इनने, कोण ज्ञात करना है। एग्जाम्पल देखिए,
मान लीजिए दे दें 3 बजे के मध्य दोनों सुई के, ठीक, दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए क्या कह रहा, दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। उनने टाइम दे दिया, अगर निश्चित समय दे दिया हमें, ठीक है, निश्चित समय दे दिया। अब जब क्या करेंगे, हमने उसने हमसे पूछा कि कितने इसे कोण ज्ञात करना है। जब भी कोई निश्चित समय देगा, जैसे 3 बजे दिया तो उसकी 30 डिग्री से, अब मैंने आपसे क्या बताया था, पहला पॉइंट क्या था, घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक तक के मध्य 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 बज रहे हैं, 3 की गुणा किससे कर देंगे, 30 डिग्री से, तो कितने 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक। पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहला पॉइंट क्या लिखा था, घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है, ठीक। अब इनने क्वेश्चन पूछा दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात करना है। कभी भी आपको एक निश्चित समय दे दे, जैसे यहाँ पे 2 बजे होता, 4 बजे होता, 5 बजे होता, और पूछा था कि दोनों कि मान लीजिए 3 बजे होता 5, तो पूछता 5 बजे के मध्य दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री की गुणा 5 से करते हैं। जो भी टाइम दे रखा होगा 2, 3, 4, 5, 6, उसकी गुणा 6 से करेंगे और कोण हमारा निकल आएगा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कोई निश्चित समय दे दें, कोई निश्चित समय देगा, घंटे, कोई निश्चित समय देगा घंटे तथा मिनट दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात करने को कहे तो क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, 11/2 गुणा मिनट, ठीक, माइनस जितने बज रहे हैं और, ठीक, गुणा 30। अब देखिए एग्जाम्पल लेंगे सीधा, मान लीजिए 2:30 के मध्य कोण बताएं। देखिए पहले पढ़िए दोबारा, कोई निश्चित समय देगा, घंटे तथा मिनट दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात करने को कह रहा है। तो इसका सूत्र क्या है, 11/2 गुणा जितने मिनट दे रखा है मिनट लिख देंगे, माइनस जितने बज रहे हैं वो लिखेंगे गुणा 30। देखिए कैसे, 2 बज रहे हैं मतलब, देखिए सबसे पहले तो हम लिख देंगे 11/2, मिनट कितने दे रखे हैं इसमें 30 मिनट, तो गुणा में 30 माइनस बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो 2 गुणा 30, 2 से कितनी बार कट गया 15, 11 की गुणा 15 से करिए 165, 2 या 60, यानी 2 की गुणा 30 से करिए 60, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 165 में से 60 घटाइए 105 डिग्री, ये इसका आंसर। इसलिए मैंने वो आपको थ्योरी लिखवाई थी ताकि आपका क्लियर हो। देखिए कोई निश्चित समय दे रखा है, इसके लिए क्या सूत्र देंगे, मान लीजिए दे दिया 2:30 के मध्य कोण बताइए, कोई निश्चित समय दे दिया, अभी वो पूछ रहा था 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना गुणा, तो उसमें गुणा 30 करेंगे, और जैसे निश्चित समय दे दिया 2:15 हो रहे हैं या 2:20 हो रहे हैं,
मान लीजिए यहाँ देते 3:15, तो कैसे निकालेंगे? 11/2 आएगा, 15 मिनट बटे में, और ये देखिए पॉइंटों में आएगा। तो हमेशा यहाँ पे वो ऐसी संख्या देगा कि जो पूरा पूरा कटे मिनट में, या तो यहाँ 20 देगा आपको, मतलब कुछ भी देगा, ऐसी संख्या देगा जो 2 से कट जाएगी, ठीक। नहीं तो पॉइंटों में आएगा आपका। तो माइनस, अब कितने बज रहे हैं? 3 गुणा 30, दाइन 110 और 90। तो यहाँ कितना कोण बन गया? 20 डिग्री का, क्योंकि कोण कभी डिग्री पॉइंटों में तो बनेगा नहीं, इसलिए वो यहाँ पे हमेशा संख्या ऐसी देगा जो 2 से कट जाएगा यहाँ मिनट में, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसके टाइम टेस्ट के, आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद मतलब और एग्जाम्पल भी साथ के साथ करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट लगाऊंगा इसके चैप्टर वाइज सभी के, तब आपको ये समझ में आएगा कि थ्योरी कितने काम की। इसलिए आप अभी हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलिए। जैसे मैंने आपको रेशो पढ़ाया, रेशो के नोट्स बना लीजिएगा, और मैंने आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ा दी है, स्वर्ण पढ़ा दिए, तो वो कर लीजिएगा। टाइम टेबल के सब टेबल है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो पढ़ी है, आप बनाते रहिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता होगी आप सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ इसमें थोड़ी, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए। घड़ी की दोनों सुइयां सुई, ठीक है, घड़ी की दोनों सुई हर 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन, इसका मतलब क्या होता है अतिव्यापन का? एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, की स्थिति में होती है। ठीक है, किंतु 12 घंटे में 12 घंटे में यह स्थिति 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार होती है, ठीक। अब क्यों होती है? जब 1 घंटे में 1 बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ किंतु 12 घंटे में 11 बार हो रही है, 24 घंटे में 22 बार ही हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है। ठीक है, 12 से 1, 12 बजेगा एक बार तब नहीं होती, 1 बजेगा तब नहीं होगी, ठीक। तो 2 बार ये दिन में नहीं होगी, तो ठीक है, ये अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है। देखिए दोबारा पढ़िए, घड़ी की दोनों सुइयां हर एक दूसरे घंटे में एक बार अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर की स्थिति में होती है, किंतु 12 घंटे में ये स्थिति 11 बार, 24 घंटे में ये स्थिति 22 बार होती है, ठीक है। अब ये क्योंकि 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है, ठीक। अब देखिए, कभी कभी वो पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले 5 और 6 के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सूत्र इसका क्या है? 60/11 गुणा बजे,
बजे मतलब जितना टाइम दे रखा होगा वो यहाँ लिखेगा। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इसका एक। मैं हाथ के हाथ आपको इसके क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जिससे आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर होता चले। ठीक है, मैं इसे कराने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगा। पहले मैं आपको सारी थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, जिस मतलब ज़्यादा चैप्टर नहीं है इसमें थ्योरी पढ़ाने के, 6-7 चैप्टर हैं, उन्हें पढ़ा दूँ, फिर आपको सभी के प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। ठीक है, अभी मैथ भी मैं ऐसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। ये भी तीनों सब्जेक्ट मैं आपको पूरे पढ़ा दूंगा, और इसमें ज़्यादा नहीं, 4 महीने का टाइम लगेगा। इतने आपकी यूपी पुलिस की भी नौकरी जॉब आ रही हैं, यूपीएसआई की भी आ रही हैं, और एग्जामिनेशन होंगे एसएससी के थ्रू, और जितनी भी वैकेंसी निकलने वाली है वो 5-6 महीने के बाद ही निकलेंगी, क्योंकि मार्च में इनके इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले भर्ती वैकेंसी जरूर आएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 5 और 6 बजे के मध्य किस समय गाड़ी की दोनों सुई ठीक है सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, देखिए 5 और 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। मैं आपको जो लिख रहा हूँ वो पढ़ के बता रहा हूँ, कि हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो, इसलिए आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इसे याद, सूत्र याद करने का क्या मतलब है, 5 और 6 के मध्य 60/11 था हमारा सूत्र, और जितने बजे दे रखा है वो गुणा में। ठीक है, अब 5 और 6 के मध्य पूछा है, तो हम 5 लिखेंगे या 6 लिखेंगे, जो हमेशा पहला टाइम दिया हो वो यहाँ पे गुणा में लिखेंगे हम। ठीक, अब इसे गुणा कर लिए, 60 बजे 300/11, तो कितने बजे होगा, 11 से काटिए इसे, 11 दूनी 22, 7 बजे 11 6 22, 8 बजे 11 7 77। ठीक, और 3, अब ये 27 है ही, 3/11, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं दिया हुआ, टाइम दे रखा होगा आपको, तो 27। अब क्या लिखेंगे यहाँ, 5:27 सही 3/11 आंसर। ठीक, क्या निकल गया है, दोनों से एक दूसरे के ऊपर होंगे। एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या होगा, वहाँ जरूरी नहीं एक दूसरे के ऊपर ही दे रखा हो, वहाँ ये पूछ सकता है अधिव्यपन की स्थिति में होगी। ये चीज, दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए 5 और 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर या के ऊपर, दूसरे के ऊपर की जगह दे सकता है अधिव्यपन की स्थिति में होगी। ठीक, तो आपका सूत्र क्या है, 60/11, जो बजे दे रखा है गुणा में लिखेंगे बस, पहले वाला टाइम, बाद वाला नहीं। तो 60/11 गुणा 5, 300/11 है, 11 से घटाया 11 27 सही 3/11 है, यानी कि 5:27 सही 3/11 इसका आंसर। चलिए अब अगला टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सब कर ही लेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अब क्या है, घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई हर 1 घंटे में एक बार विपरीत। ठीक, विपरीत का मतलब है 180 डिग्री का कोण की स्थिति में होती है। ठीक, किंतु
12 घंटे में यह स्थिति 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको। अगर ये जरूरत नहीं होती मैं नहीं लिखवाता आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए, उसमें क्या होता है, 12 से 1 अधिकतम की स्थिति नहीं होती। अब इसमें विपरीत कब नहीं होती है, क्योंकि 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। देखिए पढ़िए, घड़ी की दोनों सुई हर 1 घंटे में एक बार विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण की स्थिति में होती है, किंतु 12 घंटे में स्थिति 11 बार होती है, 24 घंटे में 12 बार होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब 6 बज रहे होते, 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर वो पूछ ले क्वेश्चन आपसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई टाइम दे दे, मान लीजिए दे दिए 9 से 10 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आप ये कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ लिखेंगे 60:11 जो पहले था, लेकिन यहाँ गुणा बजेगा +-6। +-6 का मतलब क्या है? जब समय 6 बजे से छोटा होगा तो जोड़, बड़ा हो तो घटा दें, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं भी क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ ये आपको, +- क्यों दिया। अगर 6 से बड़ी संख्या होगी तो उसे हम घटा देंगे, और 6 से छोटी होगी तो जोड़ देंगे। अब देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आएगा थ्योरी क्यों लिखवा रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि थ्योरी क्यों कराई जा रही है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्लियर कराता हूँ। इसी में एक दूसरे के विपरीत आपको सूत्र पता ही दिया। अब मान लीजिए टाइम रखा 9 से 10 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे। सूत्र निकालने का तरीका देखिए, सीधा 60/11 लिखे हैं गुणा, ठीक। अब क्या दे रखा है, देखिए मैंने यहाँ लिखा था, सूत्र क्या लिखा था, 60/11 गुणा +-6। क्या ये 6 से संख्या बड़ी है ना, ये छोटी है, हमें इससे मतलब नहीं है, यही लेंगे। मान लीजिए यहाँ 8 से 9 दे रखा है, हम ये कर रहे हैं 8 से 9 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, बताइए। तो देखिए 6, ये 6 +- का मतलब क्या है, 6 से जब बड़ी होगी तो ये 8 में से 6 घटाएंगे। अगर यहाँ 4 होता तो 6 में से माइनस करते हैं। तो अब 6 से बड़ा है ना 8, तो पहले हम 8 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लगेगा -6, ठीक। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा ये कैसा आ रहा। अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए, 8 से 9 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। सूत्र ले लिया 60/11 गुणा, 6 से बड़ी संख्या है तो 8 में से 6 घटाएंगे, 6 में से तो 8 घटाएंगे नहीं, इसलिए 8 पहले लिखा। अब क्लियर, 60/11 गुणा 2, 120/11, इसे काटिए, कितनी बार कटेगा, 11×9 = 99, 11×110/10, ठीक। अब वो
क्या पूछ रहा है, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो ये कितने बज रहे हैं, 8। तो 8:10 सही 10/11 पे एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, इसी मेथड से आप पूरे सवाल जितने इससे संबंधित होंगे कर लेंगे। इतना आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा मेरी क्लास देखने के बाद। जब मैं आपको यहाँ सारे चैप्टर कवर करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही कराता रहूँगा जब तक आपकी परीक्षा होगी। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा मॉक टेस्ट लगाने का। और मॉक टेस्ट लगाने का क्या फायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के साथ साथ आपको पता चलेगी आप में कहाँ कमी है। अगर आपने ये सारी क्लासेस सही से देखी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आपने सही से पढ़ी तो इन तीनों सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको इसमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जीके के लिए आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट जीके की जितनी मतलब न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, और काफ़ी क्लास चलती रहती है उन्हें देखिएगा। ठीक है, बाकी आप तीनों सब्जेक्ट यहाँ से करते रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाऊंगा, इन्हें पूरा करने वाला हूँ। 2 से 3 मंथ में हम आपको तीनों पूरा करा भी दूंगा। चलिए, अब मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ 6 से छोटी हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 दे रखा है, और यहाँ पूछ लिया 3 से 4 के मध्य का दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ये 60/11 तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए क्या 6 3 से बड़ा है छोटा, तो क्या करेंगे, 3 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो 6 में से 3 घटेगा। ठीक है, बड़ी होती तो पहले लिख देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते। यहाँ क्या गया 3, 180/11। ठीक है, 11 कम 11, 7 बचे, 11 6 66, और 4 बचा। ठीक, तो कितना बच गया, 3 बचकर 16 सही 4/11 आंसर। पूरे टाइम एंड टेस्ट का यही फॉर्मूला है। मैंने हर टाइप को आपको लिखवाया पहले, कैसे कैसे याद कर सकते हैं, फिर मैंने आपको उसके एक एक 2 एग्जाम्पल करा दिए, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी आप इसे नोट करने के बाद एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद अपने जो भी आपको बुक और रीजनिंग है उससे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। तो इतना आपको प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब मतलब शीशे में प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।